हाँ, अरे भैया गैया बड़े परेशान करी। वो बचिया पर वहाँ पर बची हो उसको उठवा करके गैया तक पहुँचा दो। ठीक है भैया, तरीक पहुँचवा दियो है। सोनीपत से हमारे कुछ रिश्तेदार आए बा। भैया ये गैया खरीदने आवे। भैया बैठो, बैठो बैठो, लो हुक्का पियो तो बैठो। बैठो हुक्का पियो। भैया और सब ठीक ठाक का है? और काम धंधा बाहर कैसे चली? आजकल खेती बाड़ी का काम चल रहा बढ़िया, आजकल धंधा का काम चल रहा। अरे भैया वहाँ तो बढ़िया खेती का काम चली, लेकिन हमारे पास तो खेती ना है। हम तो ही गंगा के किनारे रही और कोई राहगीर आ जाए उनको गंगा पार कर दे, इसे ही अपना गुजारा हो भैया। इसे ही हो सब राम की भला करे, इनसे गुजारा हो भैया। तो गंगा के किनारे भी बहुत कुछ धन बा, ऐसा बात ना आएगा। अब भैया तो आए हो तो हर मनोरंजन के लिए कोई गाना बजाना करवा दे हैं? ठीक है, चला बुलाइए भैया गाँव पे आ जा। और बताओ भैया सचिन भैया कहाँ चल रहा हो? ठीक है राम प्रताप भाई, ठीक बात भाई बताओ भाई का ठीक बात सब बढ़िया। आओ मुनीष भाई, बैठो बैठो भैया। बहुत बढ़िया, बहुत दिन भाई हो मुलाकात खाए भाई, बहुत दिनों बाद आए हो। हुक्का पियो, दूध का रस्ता है ना, अभी दूध मंगाऊं? बस ठीक है भैया, बात लेके आए। अब कहाँ चला गया? अब तक आया है ना? क्या कोई राहगीर भैया आया कि नहीं आया? पानी ले भैया। ठीक है भैया, तो मौका मिल जाए तो चले का करके घूम जाया करो है भैया। हम क्या सोचा है? ठीक है भैया, उनको आएगा था नदी किनारा है। भैया जैसी तुम्हारी इच्छा, अब हम तो ही घाट पे नहीं सारे दिन पता ना कब कौन आ जाए। ठीक है भैया, राम जरूर आए भैया, जरूर आए। ठीक है कहाँ रह गया? अब नहीं सका और अरे देख के आई चली कि कहाँ गया? लड़का पता रहा कहाँ चला जाए। क्या है रे बाबू? अरे कहाँ गजब होगा बाबू? अरे कहाँ गजब होगा? तेरी बोले बाबू उधर से दो ठीक राजकुमार आया और उनके साथ एक महिला भी रही। कही
दो राजकुमार एक मेहरारू। हाँ तो कहा हुईगा बेटा? बापू मैंने देखा कि वो बड़े 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 वाले राजकुमार थे ना, हाँ उन्होंने एक पत्थर को पैर लगाया तो कहा हूँ और वह पत्थर एक सुंदर मेहरारू बन गई। अरे ससुर की नाती, कहीं ऐसा भी हो कि पत्थर को पाँव लगाई और वो मेहरारू बन जाए? ऐसा कैसे हो सकता? बापू मैं कभी झूठ नहीं बोला, कंचा की कसम। ठीक है तो उनका देखो और जब वो इधर को आवे तो हमको बता दे। है ठीक है जा। आवत है बापू, हमें बता के रखी बापू, वो आवत है बापू, आवत है। अरे तू चिंता न करी, आवत है, अब हम देखेंगे कौन है। चल ठीक है बापू। हम जब तो का बुलाई तब आ जाइए। है ठीक है बापू, ठीक है। जा तो जा। भाई केवटराज, नौका इधर ले आओ। भाई केवटराज, नौका इधर ले आओ। आवत है सरकार, आवत है, तनिक रुको, आवत है। प्रणाम सरकार, प्रणाम। भाई केवटराज, हमें गंगा पार जाना है, नौका इधर ले आओ। सरकार हम तो का अपनी नौका में ना बिठा सकी सरकार। भाई केवटराज, इतनी टाल मटोल क्यों कर रहे हो? जो बात है उसे स्पष्ट कहो। अब सरकार पूछत है तो हम बातात है। सरकार हमें देखा नहीं, लेकिन सुना तो जरूर है कि तुम्हार चरण में वो जादू है कि पत्थर को लगा दे तो वो सुंदर मेहरारू बन गई। और सरकार हमार नैया तो काठी की है, ये तो छूते ही छू मंतर हो जाए। और सरकार केवट के कुल में जन्म लेके हमने इन नौका चलाने के सिवा और कछ नहीं सीखा। सरकार अगर हमार नैया न रही तो हम अपन लड़कर को कैसे पाली सरकार, ये बताओ। तो सरकार हम तो तुम्हारा हाथ जोड़त है कि हम तो अपन नाव में बिठा सके। भाई केवटराज, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे तुम्हारी नौका भी बची रहे और हम गंगा पार भी हो जाए? सरकार एक और उपाय है हमारे पास। यहाँ से तनिक दूर जाओ, कमर कमर तक पानी है, नौका में बैठने की जरूरत ही ना पड़ी, आप ऐसे ही चले जाओ। क्यों केवटराज, क्या तुम्हारी नौका हमारा भार सहन नहीं कर पाएगी? अरे सरकार सहन करी, जब नौका रही तब ना। हे प्रभु
यदि आपको पूरी ही गंगा पार जाना है तो फिर हमारी विनती मानन होगी सरकार। कहो केवटराज। सुनो सरकार कि पद कमल धोय चढ़ाओ न नाथ उतराई क्यों, मोए राम राघव आन दशरथ सपद सब साथी कहो, पर तीर मारो लखन पे जब लगन पाए पखारियो, तब लगन तुलसीदास कृपाल पार नाहि उतारियो। तो हे सरकार, अपना और मेरा दोनों का यूं काम बना ले राजा जी। अरे चरणों की रज पर संशय है, वो रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर मैं इनको निर्मल कर दूंगा, ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने भी जी को भर लूंगा। स्वामी 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 स्वीकार करें तो अभी कठुआ लाऊं मैं, पहले लूं जात कठुए में, तब नौका को खिसकाऊं मैं। हे स्वामी यदि आज्ञा दे तो मैं पहले आपके चरण पखारूंगा, नहीं तो मुझे तुम्हारी आन महाराज दशरथ की सौगंध दिखाकर कहता हूँ, चाहे भले ही भैया लक्ष्मण से मेरा सर कलम करवा दो तो का नाम मैं ना चढ़ाई। ठीक है केवटराज, जिस प्रकार आपका संशय दूर हो वही उपाय करो। ठीक है सरकार, तो अब ही तनिक देख रुको। अरे हो कलुआ की आओ सरकार। सरकार तरीके से देखो आओ। ये बात हुई ना सरकार। चरण को धोना एक बहाना, चरण को धोना एक बहाना, अमृत पी कर जाए केवट चरण धोए बरसाए, केवट चरण धोए बरसाए, केवट चरण धोए बरसाए। चरण को धोना एक बहाना, चरण को धोना एक बहाना, अमृत पी कर जाए केवट चरण धोए चरण धोए बरसाए। भाई केवटराज, हाँ प्रभु। हमें एक पैर पर खड़े बड़ा कष्ट हो रहा है, जरा शीघ्र करो। हे प्रभु, ये हाथ हमारा सर पकड़ लो, सरकार कहीं दूर हो जाएगी प्रभु। और इस प्रकार बड़ी ही चतुराई से केवट ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। जय हो जय हो। अपने शुभ कर्मों को देखा, कैसा शुभ फल पाया। मेरे अपने शुभ
भगवान के चरणन का चरणाव्रत है, इसमें से तनिक हमका दे दे और तू भी कलुआ को भी आए और जो कुछ बचे उसको गांव में बांट दे, सबका भला हो जाए। तनिक दे दे। आप तो घर पर जाओ, हम इनको गंगा पार कराते। बापू, हाँ बोल। बापू, हाँ मेरा कल्लो चाची, हाँ कल्लो चाची हमसे बहुत पटर पटर करी है। अच्छा थोड़ा जल उसे भी दे रही है। दे दे, जा उनके भी पाप धुल जाएगा। धन्य है बापू, धन्य है, धन्य है। आओ प्रभु, आओ। चलिए चलो, उधर को नौका है, चलिए आ जाओ।
सरकार आ गई बात। भाई के अवतार सरकार अपनी उतराई में ये क्या कहा सरकार, उतराई तो हमने पहले ही ले ली। पहले ही नहीं। हाँ सरकार, वो कैसे के अवतार? हमने सारे जीवन मजदूरी करी सरकार, पर जैसी में उतराई आज मिली ऐसी तो हमको जीवन में ना मिली सरकार। जो हमने तुहार चरण धोए और उनका चरणामृत दिया, ये तो हमार जीवन भर की पूंजी ही सरकार। तो हम फिर सरकार नाई से न नाई और धोबी ना धुलाई ले, दे के मजबूरी मेरी यातना बिगाइए। तुम जो आए मेरे घाट मैंने तो उतार दिया, मैं जो आऊं तोरे घाट मोए भी उतारिए। प्रभु हम भी मल्ला और तुम भी मल्ला, सरकार हम तो मजदूरी कैसे ले सके? हे वनराज, हम क्या तुम्हें मल्ला दिखाई देते हैं? हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और आप हमें मल्ला बता रहे हो? अरे सरकार, छोटे सरकार तनिक सुनो, हम ही गंगा घाट के केवट है कि ना है, और सरकार भवसागर के केवट है कि भवसागर से पार उतारत ना है। अरे काम तो छोटा हो या बड़ा हो, काम तो एक ही है, वो भी पार उतारे तो हम भी पार उतारे। तो सरकार हम कैसे मजदूरी ले सके? और फिर सरकार आज हमने तुम्हारे चरण धोए, एक बार तुम्हारे चरण महाराज जनक ने धोए थे, तो अपनी बेटी सीता का विवाह द्वार संग कर दिया था। और सरकार आज हमने भी चरण धोए हैं, तो वो हमारी बेटी है, हम उनका जेवर कैसे दे सके? कुछ देने की ना आई तो फिर ले तो ना सकी सरकार, इतना तो हमें पाप में ना डाली सरकार। हे वनराज, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैंने आपको अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान की। हाँ प्रभु, एक बात और कही, जब 14 वर्ष व्यतीत करके आप आए तब जो देंगे वो हम अवश्य ले लेंगे प्रभु। ठीक है केवटराज, मैं 14 वर्ष पश्चात यहाँ से जरूर आऊंगा। हे माता, हे माता, भैया लक्ष्मण, हमसे जो भी गलती हुई हो उसका क्षमा कर दिए प्रभु। तुम आ गए। सुनो, राम कहाँ है? पहले ये बताओ, राम लखन सीता को तो वापस गया, महाराज वो भी मगर को चले गए। धैर्य रखिए महाराज, आप तो बड़े पंडित हैं, सुख और दुख को समान समझने वाले हैं, ऊंच और नीच की जानने वाले हैं। क्या श्री राम आपके वचनों पर झुठलाकर वापस लौट आने वाले हैं? सुमन, जिस पुत्र को मेरी आज्ञा पाकर बलों को जाने पर भी उसके हृदय में विषाद नहीं हुआ, मुझे भी उसके पास ले चलो सुमन,
महाराज, रघुवीर जी ने आपके चरणों में बारंबार नमस्कार कहा है। पुत्री सीता और लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम कहा है महाराज, और कहा कि आपके पुण्य और आशीर्वाद से हमारे मनों के मार्ग मंगलमय होंगे और फिर वे मुझे वापस लौट जाने का हट करने लगे। महाराज, मैं उन्हें कदापि छोड़कर नहीं आना चाहता था, परंतु जब उन्होंने अधिक हट किया तो मुझे मूर्छा आ गई और फिर वो मूर्छित अवस्था में मुझे छोड़कर आगे की ओर प्रस्थान कर गए महाराज। लखन गया, रघुवीर गया, अरे सीता भी गई साथ में, अरे तन गया, आशा भी गई साथ में। परिणाम ज्ञान के सागर में। अरे देखो मेरा बुद्धिमत मेरा, कितना का सुखद मेरा, और कितना दुखद है अंत मेरा। कौशल्य, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। मैं जब युवा अवस्था में था, मुझे आखेट खेलने का बड़ा ही शौक था। एक बार मैं आखेट खेलने के लिए वनों को गया और मैंने सरयू के पास से सिंह की आवाज सुनी, और सरयू के पास से मैंने एक सिंह की आवाज सुनी। यदि मैं इन सूखी पत्तियों पर पैर रखता हूं तो वह नरभक्षी सिंह यहां से भाग जाएगा। क्यों ना मैं शब्द बेली बाण का प्रयोग करके इस नरभक्षी सिंह को अभी मार देता हूं। कितना सुंदर और पवित्र जल है। इस जल को मैं अपने माता पिता के पास ले जाऊंगा और उन्हें पिलाऊंगा, तभी उनके मन को तृप्ति होगी। हे माता, हे पिता, यह स्वच्छ जल मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और आपकी प्यास बुझाता हूँ। लगता है कि मेरा बाण किसी मनुष्य को जाकर लगा है। हाँ, अभी जाकर देखता हूँ, अभी जाकर देखता हूँ। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे
क्षमा कर दो पुत्र, हे माता, हे पिता, मुझे क्षमा कर दो अब पुत्र। मैं जल आपको कैसे पिला पाऊंगा माता? मेरा ही बाण तुम्हें जाकर लगा है पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। हे राजन, इसमें तुम्हारी कोई भी व्यापक नहीं। यह तो सब भाग्य का लेखा है। नहीं पुत्र, एक दिन तो ऐसा होना ही था। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारा ये बाण निकाल देता हूँ जिससे तुम्हें कष्ट नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। चलो चलो, मैं राजवैद्य के पास ले चलता हूँ और तुम्हारा उपचार कराता हूँ। नहीं राजन, नहीं। चलो पुत्र। बस मेरा अंतिम समय आने वाला है। नहीं पुत्र। पर राजन, एक वचन मुझे दे दो। कहो पुत्र, अवश्य कहो। तुम मेरे माता पिता को जरूर मिलाओगे। हाँ पुत्र, अवश्य पिलाऊंगा। माता, पिता, मुझे क्षमा कर देना। हे माता, हे विधाता, ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे श्रवण कुमार की हत्या हो गई है विधाता। मुझे क्षमा कर दो श्रवण कुमार, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हाँ, श्रवण कुमार की आखिरी इच्छा थी उसके माता पिता को जल पिलाना। मैं अवश्य जाता हूँ, मैं अवश्य जाता हूँ। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। बेटा श्रवण, तू आ गया बेटा, चलने आया। राधे, आज देर से तक सूख रहा है, थोड़ा चलते लाते बेटा। लीजिए पिताजी, जल पीजिए। लीजिए माताजी। जल लाया है बेटा, बड़ी देर में आया है, कोई कष्ट नहीं हुआ तुम्हें। श्रवण ही है ना, या और कोई और? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये हमारा बेटा श्रवण नहीं है ये हमारा बेटा श्रवण। हे भाई, तुम तो अपना परिचय दो, हम तुमसे लेकर दूसरी साइड में हिमांशु। मैंने तो हमारा बेटा श्रवण गया था। बस कहाँ है हमारा बेटा श्रवण? तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई? पिताजी, माताजी, मैं राजा दशरथ और आपके पुत्र श्रवण कुमार की मुझसे हत्या हो गई। ये तो मूर्छित हो गए। ये क्या? हिमांशु दूसरी साइड से कर दो। उठो पिताजी, उठो माताजी, उठो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। स्वामी, हमारा स्वामी,
किसके सहारे जिएंगे? पिताजी जल्दी कीजिए, माता जी जल्दी कीजिए। अपने आसरे का नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए आते बचते, तू क्या दे सकता? जीवन और मरण में तो केवल बेटा ही तक दे सकता है। चल देता है लाते अंजलि में दे। अभी मिलेगा पर तुझे कौशल राजा। आगे बढ़ ये अंधा देता है शाम तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतावन में, उसी तरह तू भी मरेगा पुत्र वियोग में जाते बदले। कौशल राजा ये रे मेरा शाम। पिताजी क्षमा कर दीजिए। मेरे दादा एक कैसा मजबूर किया। शरण बेटा शरण, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ बेटा। शरण पिताजी, कानों को खोल सुने अत्यापति, सुन यार सत्य का अभिशाप सुन चुका स्वामी का। कर ज्ञान स्वामी सत्य का पति का छोड़कर नहीं पड़ा। हो गणपति हाथ नहीं, अरे मेरे हाथों से जो हत्याएं हुई है, देखो तीनों आत्मा मुझे पुकार रही है। दशरथ आ जाओ, समय हो गया। याद है ना इस बूढ़े अंधे का श्राप? याद है ना? अंतिम समय चार पुत्रों के होते समय एक भी पुत्र तुम्हारे समीप नहीं होगा। मैं पुत्र वियोग में मर गया। याद है ना? आ जाओ
कौशल्य वो देखो नहीं 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 आपको कैसा है? कोई बात नहीं है। अरे अरे ये आत्माएं इनका श्राप फलित हो रहा है। अरे इनका श्राप फलित हो रहा है। हाँ हाँ कौशल्य सुमित्रा सुमित्रा वो देखो सुमन वो देखो मेरा पुत्र राम आ गया। पुत्र मेरे घर चले जाओ मेरे प्रिय राम मेरा सुमित्रा वो देखो लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं है महाराज कोई नहीं है महाराज पुत्री सीता तुम आ जाओ पुत्री आ जाओ पुत्री आ जाओ तुम घर लौट आओ पुत्री आओ वापस अयोध्या आ जाओ आओ पुत्री आओ पुत्र वियोग में मर रहा है पुत्र वियोग में मर रहा है
धैर्य रखो महारानी, धैर्य रखो, अभी देखता हूँ। हे महारानी, ये तो अनर्थ हो गया। महाराज स्वर्ग धाम को सिधार गए। हे महारानियों, अब घर पर कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए भरतलाल को उनकी ननिहाल से बुलवा लो, जिससे महाराज का अंतिम संस्कार हो सके। हे सुमंती, दूत को भेजकर भरतलाल को जल्दी से बुलवा लो और उनसे कहना, दूत से कहो कि उन्हें कुछ भी बात ना बताए, सिर्फ ये कह दें कि गुरु जी ने बुलाया है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। फिर से वही सोपन, फिर से वही मन को अधीर कर देने वाली लीला। नहीं नहीं भरत, ये तेरा वहम है, ये तेरा वहम है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। फिर से वही संबंध। भैया, रात का वनों की बचाना, माता सीता का राजमहल को त्याग, हे विधाता, कि कैसी लीला दिखा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भैया प्रणाम। आओ शत्रुघ्न,
भैया, आज ही आपका मुख मलिन क्यों लग रहा है? क्या कोई घटना घट गई है? मैं क्या बताऊं शत्रुघ्न, तुम तो जानते ही हो कि मुझे कुछ दिनों से कुछ अजीब से ही संपन्न आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या में कुछ घटित होने वाला है। भैया, स्वप्न की बात तो निर्भोर होती है और उस पर विश्वास करना एक प्रकार की भारी भूल होती है भैया। तुम ठीक कह रहे हो शत्रुघ्न, तुम ठीक कह रहे हो। राजकुमार जी प्रणाम। आओ दूत, क्या समाचार लाए हो? आपको गुरुदेव ने अति शीघ्र बुलाया है। शीघ्र बुलाया है? कोई समाचार तो होगा कि शीघ्र क्यों बुलाया है? नहीं, मुझे इसका कोई ज्ञात नहीं, बस इतना कहा है कि राजकुमार जी को शीघ्र अति शीघ्र लेकर आओ। ठीक है दूत, तुम चलो, हम आते हैं। चलो शत्रुघ्न, हमें शीघ्र ही अयोध्या की ओर जाना चाहिए। चलिए भैया। अरे भाई सुनो, शत्रुघ्न, तुमने देखा कि ये प्रजावासी किस तरह हमसे पूछ उड़ा रहे हैं। न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया हो। शत्रुघ्न, हमें शीघ्र ही महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए। मैं कितनी देर से अपने भरत का इंतजार कर रही हूँ, परंतु मेरा भरत नहीं आया। हाँ, दूत द्वारा संदेश तो भिजवा दिया था, परंतु मेरा भरत नहीं आया। ये विलंब हो रहा है। मेरा माते, नहीं आया। माते, भरत, भरत, माता जी प्रणाम। आयुष्मान उठो। ये आंखें तुम्हें देखने के लिए कितना व्याकुल। और अच्छा, ये तो बताओ, आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? केकई में सब कुशल मंगल तो है? जी माता जी, केकईपुर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु आज मुझे पिताजी, भैया राम, भ्राता लक्ष्मण, माता जी और माता सीता कहीं दिखाई नहीं देती। वह सब कहाँ है माता जी? बेटा, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा। माता जी, आप तो जानती ही हैं
कि पिताजी के दर्शन करते ही मेरी थकान स्वयं दूर हो जाती है। बताओ ना माते, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, इतनी में जल्दी क्या है? मैंने सारा कार्य बना छोड़ा है। वो तो परमोस मंत्रा दासी का, जिसने मुझे अच्छे अवसर पर साफ ध्यान कर दिया। नहीं तो पुत्र सारा कार्य बिगड़ जाता और हाथ में लेके कुछ भी न रह जाता। सारा कार्य बिगड़ जाता और हाथ मलने के कुछ भी ना रह जाता। माताजी, आज आप ये कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हैं? जो कुछ मैं आपसे पूछता हूँ पहले उसका तो उत्तर दीजिए। बेटा, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, परंतु हाँ हाँ माते, परंतु खेद है। कैसा खेद है? अयोध्या से दूध बुलाने भेजा था, उसने भी कुछ ना बतलाया और आप भी अब कुछ नहीं बता रही। बताओ ना माते, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, महाराज ने मंगल के समय ही अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा आपने? पिताजी ने प्राण त्याग दिए? पिताश्री ने प्राण त्याग दिए? नहीं नहीं माते, कह दो ये कदम मिथ्या है, कह दो ये कदम झूठा है, कह दो माता मैं अभागा भरत पिताश्री के अंतिम दर्शन भी ना कर पाया। उठो, अधिक विलाप न करो। मरना थी ना तो संविधाता के अधिकार में है। अब अधिक शौक न करो और अपने कर्तव्य का पालन करो पुत्र। माता जी, आपने ये नहीं बताया कि पिताजी ने अपने प्राण कैसे त्यागे? क्या उनको कोई रोग हो गया था? कुछ भी नहीं बेटा, बस राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए थे। उन्हीं का नाम लेते लेते सर को सिधार गए। भैया राम का वियोग? भैया राम कहाँ चले गए माता जी? बेटा, राम का बन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। क्या? भैया राम का वंशज, मेरे भैया राम का वंशज? माता जी, ये आप आज कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हैं? जो कुछ मैं आपसे पूछता हूँ मुझे पहले उसका तो उत्तर दीजिए। बेटा, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर इस कौशल का राज्य उस राम को देने लगे, तो मैंने मंत्र के कहने अनुसार वो दोनों वरदान मांग लिए पुत्र। कौन से 2 वरदान मां? जानते हो मैंने पहले वरदान में क्या मांगा? हाँ माते, क्या मांगा? तुम्हारे लिए इस संपूर्ण अयोध्या का राज्य। संपूर्ण अयोध्या का राज्य? और दूसरा वरदान मां? और दूसरे वरदान में उस राम के लिए 14 वर्षों का वनवास।
वर्षों का वनवास, हाय सर्वनाश सर्वनाश माता जी, आपने ये नहीं मुझे बताया। जब भैया राम बनों की ओर जा रहे थे तो किसी ने भी उनको रोका तक नहीं, किसी ने भी। क्या माता जी, भैया राम अकेले ही वनों को चले गए? नहीं बेटा, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया और उन तीनों के जाते ही महाराज स्वर्ग को सिधार गए। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ चले गए वनों में। हे विधाता, वाह माता जी वाह, ये तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है, धन्य है आप। भरत, मैं यही तो सुनना चाहती थी। आप महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चित होकर इस राज्य को संभालो पुत्र। बस बस, ओ मेहंदी हो जाने वाली माता, आज तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। आज पूरी तरह से मेरा भाग्य पड़ा है। भरत पुत्र, क्या राज्य का इस प्रकार आदर करते हैं? राज्य? अरे जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस कौन है तुझे पागल कर डाला है, उसी के चक्कर में आकर मैं भरत अपना कर्तव्य भूल जाऊं? कदापि नहीं। मुझे तो राज्य, ये राज्य तेरा पापी विष के बराबर है। अरे जिसे राज्य कहती है, मेरा कंकरार मंदिर है, कंकरार मंदिर है। भरत, क्या मेरी भलाई का यही सिला देते हो बेटा? भलाई? भलाई? इस अन्याय को तुम भलाई कहती हो, इस पाप को तुम अच्छाई का नाम देती हो। मिलाया विष मुझे, अच्छा किया मां प्यार है तुमने। अरे उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया मां प्यार है तुमने। फिरे का तीर छाती से किया है पार ये तूने। लगाया लगाया गांव मन मेरे, ये गरम अंगार है तूने। मैं खूब समझा मां, ये तेरी प्रीति है, कहां से सीखी है ये तूने, ये नीति नागिन की। बेटा, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनाई से ये वरदान प्राप्त किए हैं? वरदान? वरदान? अरे ये वरदान मानते समय तेरे मुख में कीड़े न पड़ गए? अरे तेरी जुबान क्यों न कर गई? माता, तूने तो पूरे कुल का ही विनाश कर डाला है। अरे यदि तेरी यही बुरी इच्छा थी, अरे तूने मुझे जन्म देते ही बाहर क्यों ना डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है। तूने मेरा हित करने के बदले मां अहित किया है। मुझे सूर्यवंशी जैसे पिता, भैया राम लक्ष्मण जैसे भाई को मिले, पर जननी मुझे जन्म देने वाली तू क्यों हुई? विधाता के आगे कुछ भी वश नहीं चलता। पिताजी ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? ये जान पड़ता है कि मृत्यु के समय
विधाता ने उनकी बुद्धि हल्ली होगी। बचाओ बचाओ रानी जी, रानी जी, रानी जी, बचाओ। लड़के का माइक बंद है, माइक बंद है, माइक बंद है, स्विच ऑफ, 1 2 3 स्विच ऑफ पड़ा, माइक बंद है, पीछे से स्विच ऑफ। माइक खोला क्यों नहीं यार? माइक खोल के भेजते ना, माइक खोल के क्यों नहीं भेजा इसका? भाई शत्रुघ्न, बोलना नहीं तो खुद ही ऑन करके स्त्री को मारना ठीक नहीं, ये हमारी रघुकुल की शान के खिलाफ है। माइक क्यों नहीं चेक करा इसका? माइक ऑन करके भेजा था, और माता, किया है वहां पर। मुझे ये तो बताओ, वह सूर कुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी? दिन में तपती भालू में चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती हो। वन में श्री राम सदस्य भाई सो मित्र सरिगा बनाता हो, और घर में ये कुबड़ी जैसी करती और ये कह गई जैसी माता हो। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को डरो मुझ नवजीवन दुर्भागी ने? भैया शत्रुघ्न, जी भैया, मुझको भी सरयू किनारे ले जाना, जा हुआ है पिता का दाह संस्कार, मेरी भी चिता जला देना, मेरी भी चिता जला देना। भैया ऐसा ना कहिए भैया, भैया भैया तुम भी मेरी बात सुन लो मां। यदि तुमने अपना ये कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो ये भरत भी अपनी राम भक्ति को कदापि नहीं छोड़ेगा। यदि मेरी आवाज उस लोक और परलोक में जा रही हो तो पिताश्री मुझको क्षमा करना। मैं आपसे माता कैकेयी का परित्याग करता हूँ। आज से तुम मेरी माता नहीं, मैं तेरा पुत्र, मर गया तेरा बेटा, और आज से मैं तेरा परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ। होना हो गया, जो लिखा था विधाता ने हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला राम के अनुराग में, राम के अनुराग में। भैया मुझे भी यहाँ नहीं जाना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है शत्रुघ्न, जी भैया। आज तुझे माता कहने में आती बहुत है लाज मुझे, बेटे को बर्बाद करके क्यों न आई आज तुझे, बेटे को बर्बाद करके क्यों न आई आज तुझे, आज तुझे माता कहने में। समझ ले
जय श्री राम। भैया 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 सावधान हो जाइए। लक्ष्मण, ये धनुष बाण लिए कहाँ चले जा रहे हो? भैया भैया वो आ रहा है। वो आ रहा है? कौन आ रहा है? वही भरत आ रहा है। मेरा भरत आ रहा है? तो मेरा भरत आ रहा है तो लक्ष्मण आने दो ना। आने दो। हे भाई शीघ्र आगे दो। भाई को समझूंगा मैं। न्याय न्याय पर चलता है। ये कैसे होने दूंगा मैं? पहले ही हिडन चल रहा उस मंत्री वर्दी के दूतों से। फिर क्या है रात छूटने का? कोई चक्कर दूसरे राजपूतों से। भैया फिर इतने पर भी संकोच नहीं सेना लेकर लड़ने आता है। हमको फलों में अकेला समझ घेरने और पकड़ने आता है। नहीं जानता है कायर कुछ जीवन यदि लेकर में है। यदि एक बड़ा उस घर में है तो एक बड़ा वन में भी है। भैया लक्ष्मण, भरत जैसा भाई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु का पद पाकर भी भरत को मत नहीं हो सकता। नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, उस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुण्य सुमित्रा लाता हूं तो उसका कर्म मिटा दूंगा। श्री राम द्वारी पृथ्वी पर शैव में सुला दूंगा। भाई कैसा भाई? भैया भाई तो तब था जब तक निर्बल था। है आस्तीन का सारा पांच को जो कभी गुजर करता था। उससे कुछ बैर नहीं, बैर उसके बुरे विचारों से। फिर विष वाले दांत तोड़ डालो तो कुछ खौफ नहीं पुकारों से। सेवक का तो धर्म यही नितत्पर होना सेवा में। फिर आप पर संकट आए भैया तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ का धर्म है। संकट पर बाढ़ चल रहा है। शत्रु समझ जा रहे। लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है।
पृथ्वी, अरे पृथ्वी हो जाए खंड-खंड, मेरी अचल पृथ्वी हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भगवान भी अगर मदद करे तो आज उनकी साक्षी है। भैया आपकी सौगंध जानियों से संगारूंगा जो आपका बैल है। लक्ष्मण, पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई भरत इतना गिर जाए। फिर भी मान लो, यदि तुम सत्य कह रहे हो या अकेले तुम इतनी बड़ी सेना से लड़ सकोगे। भ्राता श्री, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो उसकी पूरी सेना का मैं अकेले ही संहार कर दूंगा। अपनी तो आप कह चुके, अब मेरी सुनिए भैया। जब तक था भरत धर्ममान तब तक हम दबा सकते थे, फिर मैं तो क्या 100 लक्ष्मण की युद्ध में उसे हरा सकते थे, पर आज अधर्मी हुआ वही एक धर्म का एक वाणी उन सबका बच सकता है। भैया बस समाधान हो गया ना? अब आप क्या लो भैया, दिल मचल रहा उन पानी शक्तियों का रंग भीतर ही भीतर उमड़ रहा। या तो एक बार शत्रुओं का संघर्ष हार जाएगा या दास का सेवा में बलिदान दान हो जाएगा। भाई भरत, भाई भरत, भाई भरत, भैया भाई भरत, भैया, भाई भरत, भैया, भैया, भैया। उठो भरत, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। उठो भरत, क्षमा कर। मैंने हीरे में जो मेरे की अग्नि भरत रहे, उसे शांत करो मेरे भाई। उसे भैया, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, यूं ही गुस्से में आ बैठा, धनुष की बदगुमानी में यूं ही चिल्ला चढ़ा बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं प्यारे, नहीं, यदि तूने धनुष पे बाण चढ़ा ही दिया था तो सीने पे क्यों नहीं मारा? नहीं भैया, मैं भी तो तेरा ऐसा मत कहिए भैया, ऐसा मत कहिए। शत्रुघ्न, मेरे भाई शत्रुघ्न, गुरुजी का नाम कल्याण हो रहा, कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव, कल्याण हो। गुरुजी, कहो राम। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है, पिताजी सुखपूर्वक तो है। हे राम, तुम्हारे आने के बाद कुशलता तो अयोध्या से चली ही गई, सभी दुखी है,
तलांजलि यही करवा देना जी, हाँ। टाइम लगाना थोड़ा। और हे राम, महाराज ने तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तैयार हो रही है अंदर दीपू, टाइम लगाओ। पता है मुझे, मैंने देख लिया। आज तो मेरा भय रखो राम, भय रखो। होनी बड़ी प्रबल है, किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि लाभ, हार, जीवन, मरण, यश और अपयश भेजो भेजो जल्दी भेजो, सभी विधाता के हाथ में। इसलिए हे पुत्रों, भय रखो। हे राम, आज तुम चारों भाई एक साथ हो, तो चलो महाराज को श्रद्धांजलि दे दो। आओ राम। लो चलो, एक चल करो, ऐसे करो, राम जी, शांति शांति शांति। छोड़िए, बस गिनिए। अयोध्या सुनी छोड़ कर चले आए। माताओं के एंट्री स्टैंड भाई, माताओं के एंट्री स्टैंड भाई। अयोध्या तो सब प्रकार से सुनी पड़ रही है। वहाँ चली जा। ऐसे समय में क्या तुम भी अयोध्या को सुनी छोड़कर यहाँ चले आए? नहीं नहीं भैया, मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ माताएं और प्रजावासी भी आए हैं। माताओं के एंट्री, माताओं के एंट्री, माताएं भी आई हैं। एंट्री। से मैं न रह पाया भी आपके बिना, वैसे माताएं और प्रजावासियों का भी वही हाल है। कहाँ है माताएं? भेजो भेजो वो देखो भैया, भेजो, आराम आराम से, बस 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 बस, रोक लो रोक लो रोक लो, रुक जाओ रुक जाओ। माता जी प्रणाम। फूलों कट के थोड़ा नीचे हो जाओ, आगे बढ़ो माताएं। प्रणाम माता, माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी प्रणाम।
प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम। बस मिल के खड़े हो सब, मिल के खड़े हो ना, नजर तो आने चाहिए पीछे कहाँ खड़ा है, आगे हो ना, बस पब्लिक को कैसा नजर आएगा। भरत तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहो भरत। हे नाथ, मेरा दुर्भाग्य, माता का पाप, विधाता की गति और मंत्र की कुटिलता वाली बातें सुनकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। मैं अंदर से बहुत दुखी हूं भैया। मुझे चारों तरफ अंधकार अंधकार ही दिखाई दे रहा है। नहीं भरत, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और बालकों को अपने माता पिता के निर्दोष देखने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि माता तो केवल माता होती है, वो माता नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है, वह चले अवध पर राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने की और काज करें, पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, उसका फल क्यों प्रजा भोगती है। जैसे भी हो, अब चलिए अवध। इतनी विनती है भिखारी, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ गुजारी। बड़े भाई के होते छोटा भाई कैसे राज्य कर सकता है? यदि करता है तो है अधर्म, यही धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात हो धर्म अधर्म की, तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे बड़े भाई, आज्ञा देते हो कि छोटा भाई अधर्म करे? नहीं भरत, नहीं, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा कि तुम अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सद्धर्म करो। माता पिता भी आज्ञा जब देते हैं तो वह आज्ञा पालन ना करना भी अधर्म कहलाता है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई भरत, क्या तुम्हें यही प्रिय ये भाई राम अधर्म करे? नहीं नहीं भ्राता, नहीं नहीं भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भरत, राम अपने कर्तव्यों से और वचनों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए तुम वापस अयोध्या जाकर राज्य कार्य संभालो और प्रजा को सुख दो। हाँ भाई, अब तुम्हारा लौट जाना ही उचित है। अच्छा भ्राता जी, आपकी और गुरु जी की जैसी आज्ञा है मैं उसका विवश हूं, लेकिन आप भी मेरी एक प्रार्थना अवश्य सुन लीजिए। कहो भाई। भैया, मुझे आप अपनी ये चरण पादुकाएं प्रदान कर दीजिए। इससे मैं
अयोध्या की राजगद्दी सजाऊंगा और वनवासियों की तरह जीवन बिताऊंगा। लक्ष्मण जी भैया, जाओ मेरी चरण पादुकाएं ले आओ। जैसी आज्ञा भैया। भैया, आप भी मेरी एक बात अवश्य याद रखिएगा। यदि आपने 14 वर्षों के पश्चात एक दिन भी और अधिक लगाया तो आप अपने इस भरत को जीवित नहीं देख पाएंगे, जीवित नहीं देख पाएंगे। नहीं भरत, ऐसी बाणी नहीं कहते। तुम निश्चिंत रहो, मैं 14 वर्ष समाप्त होते ही एक पल भी शीघ्र नहीं लगाऊंगा। जी भैया।